नमस्कार दोस्तों। मोर और मोरनी की बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक ये कहानी है। ये कहानी सुनने के बाद कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और यह सच है कि स्त्री हट कितना बुरा होता है। एक जंगल में मोर और मोरनी रहते थे। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही प्यार से रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि हे प्राणनाथ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें बाहर रहना चाहिए जहाँ हमारे समाज के और भी लोग रहते हैं, जहाँ बहुत सारे मोर और मोरनी रहते हैं। हमें भी वहीं पर रहना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे, आपस में मनमुटाव होगा, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा। हम दोनों इस जंगल में कितने प्यार से तो रहते हैं और इतना सुकून है यहाँ पर, हमें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोरनी बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगती है। उसकी जिद के आगे मोर को झुकना ही पड़ता है और वे दोनों उसकी जिद के आगे वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा आसानी से समझता था। हर जीव जंतु की आवाज़ को वो बखूबी से जानता था कि पक्षी क्या बोल रहा है। दोनों मोर और मोरनी भी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे प्रिय, मुझे बड़ी तेज की भूख लगी है, आप मेरे लिए भोजन लेकर आइए। राजा की रानी 56 प्रकार के भोजन बनाकर एक हाथ में थाली, दूसरे हाथ में पानी का लोटा लेकर के राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली जमीन पर रखती है, वैसे ही चावल का एक दाना थाली से जमीन पर गिर जाता है। थाली के आसपास कुछ चींटियां घूम रही होती हैं। उसमें से एक चींटी चावल का दाना लेकर वहां से जाने लगती है। राजा यह सब देख रहा था। उस चींटी के पास तुरंत एक बड़ा चींटा आता है और चींटी से उस दाने को लेने के लिए कहता है, प्रिय, यह चावल का दाना मुझे दे दो और तुम वापस जाओ और राजा की थाली से दूसरा दाना लेकर आओ। उनकी बातों को राजा सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर पशु पक्षी की भाषा आसानी से जानता था। तो राजा बैठा बैठा ये सब देख रहा था, सुन रहा था। चींटा चींटी से कह रहा है कि चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल गई तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को पता नहीं चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वो वापस आ जाती है। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती जाने की। वह चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि राजा को यह बात पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था, तो चींटा को इस बात का आभास चल जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है, समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है, राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वह हमें ही देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और ये बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी और चींटा की बात को अच्छे से सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। राजा को हंसते देख रानी रसोई से बाहर आती है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद उससे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं।
रानी राजा के पास जाती है और कहती है कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है, मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं। राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे बस ऐसे ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है कि आपसे मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है। रानी बार बार उस बात को दोहराती है क्योंकि चींटी ने कहा है कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे यह बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, आपको मेरी सौगंध है। अब राजा बहुत ही बड़े संकट में पड़ जाता है कि अगर यह बात मैंने बता दी तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और नहीं बताता हूँ तो रानी का मुझ पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि स्त्री हट और बाल हट बहुत ही खराब होते हैं, उन दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी के इसी स्त्री हट के आगे राजा को झुकना ही पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर मैं यह बात आपको बताऊंगा तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप बोल रहे थे कि कोई बात नहीं है और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि ज़रूर कोई बड़ी बात है जो आप बता नहीं रहे हैं। तभी रानी बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगती है। राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो आप किसी जंगल में चलिए मेरे साथ, मैं वहीं पर ये बात बताऊंगा। राजा रानी दोनों ही रथ पर सवार होकर जंगल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं तब राजा पूरी बात रानी को बताने लगता है। जैसे ही राजा रानी को बताने लगता है वैसे वैसे वह धीरे धीरे पत्थर का बनने लगता है। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को बताई तो वह आधा पत्थर का बन गया। राजा फिर रानी से कहता है कि हे रानी, अभी समय है, अभी तुम इस बात को मत जानो, मान जाओ, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनते जा रहा हूँ। लेकिन रानी नहीं मानती है और कहती है, अरे थोड़ी सी ही तो बात बची है, वो भी पूरी कर दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा का पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी राजा को पत्थर का देख रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर वह नहीं हिला पाती क्योंकि राजा तो बहुत बड़ा था, भारी था। पत्थर का बनने के कारण वह और भी भारी हो जाता है। रानी अपना सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, रोती है, चिल्लाती। हर किसी जीव जंतु पशु पक्षी से वह सहायता मांगती है, गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। इस घटना को मोर और मोरनी देख रहे होते हैं। रानी के बिलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, यह होता है स्त्री हट, आपके इसी हट के वजह से हम यहाँ आ गए, वरना हम उस जंगल में कितनी खुशी खुशी से रहते थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि स्वामी, यह रानी बहुत दुखी है, बहुत विलाप कर रही है, चलो हमें इसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। ये बेचारी रानी इतना विलाप कर रही है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको दिलासा तो दे ही सकते हैं। रानी
इसको विश्वास तो दिला ही सकते हैं कि सोचकर मोर मोरनी रानी के पास जाते हैं और रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह गलत हुआ, लेकिन आप थोड़ा धीरज रखिए। आपके हाथ में पूरा राज्य है, आपको पूरा राज्य देखना है। राजा तो पत्थर के बन गए, अब सारा कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि मोर मोरनी भाई, मैं अपने आप को कैसे संभालूं? अब तो मेरे संसार ही उजड़ गया, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर तो पत्थर का बन गया। अब मैं जीकर क्या करूं? रानी की बात सुनकर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हुए? राजा तो इंसान थे और अच्छे भले राज्य चला रहे थे, फिर वो पत्थर के कैसे बन गए? रानी की बात सुनकर मोरनी को बताने लगती है। राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है। वह रानी को धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। जब रानी पत्थर की बन जाती है, राजा तो पहले ही पत्थर का बन चुका था। जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं तो मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। वो दोनों बहुत ही दुखी होने लगते हैं और सोचते हैं कि यह विपत्ति हम पर भी आ सकती है, क्योंकि रानी भी चींटी वाली बात से पत्थर की बन चुकी थी और राजा भी पत्थर के बन गए। मोरनी मोर से कहती है कि हम पर भी यह विपत्ति आ सकती है, यह खतरा हम पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि तुम महिलाओं से कोई बात छिपती तो है नहीं। मोरनी मोर से कहती है कि स्वामी, यहाँ से हम इतने दूर चले जाएं कि हमारे मुंह से भी ये बात ना निकले। मोर कहता है कि हे मूर्ख महिला, हमारे दूर जाने से क्या फायदा? यह संकट तो पृथ्वी के हम किसी भी कोने पर भी चले जाए ना, तब भी यह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह खतरा तो हमेशा ही हमारे साथ रहेगा और जाने अनजाने में भी यह बात हमारे मुंह से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं और वह बहुत दुखी रहने लगते हैं, क्योंकि रात दिन उनको यही डर लगता रहता है कि कहीं उनके मुंह से भी चींटी वाली बात न निकल जाए। यदि गलती से भी हमारे मुख से यह बात निकल गई तो हम दोनों भी पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर के दिमाग आया, इस पृथ्वी से हम सभी चींटा चींटी को ही खत्म कर दें तो यह समस्या ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारा करा धरा तो इन चींटा चींटी का ही है ना। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, हम इस सृष्टि से सभी चींटा चींटी को खत्म कर दें, इस समस्या का समाधान ही हो जाएगा। मोर मोरनी दोनों तैयार हो जाते हैं और वो लोग चींटियों को मार कर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो जाता है कि सभी चींटियां डर के मारे धरती के में बिल बना के घुस गईं। मोर और मोरनी अपनी नज़र इतनी तेज रखते कि कोई भी चींटी देखें तो तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी डर के मारे बाहर ही नहीं आती, सब अपने बिल में छिपकर बैठ जाती। काफ़ी समय बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में नहीं मिल सकता ना। भोजन के बिना कोई कैसे रह सकता है? भोजन तो बाहर ही मिलता है। जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता और उसे खा जाता। चींटा चींटी भूख से तड़पते हुए अपने बिल में ही श्री हरि विष्णु का जाप करने लगे, भजन करने लगे, भक्ति करने लगे। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ पर हैं। वह दोनों घनघोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं
और श्री हरि कहते हैं कि चींटी चींटा, जो तुम्हें मांगना है मांग लो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटा और चींटी ने निराधार भक्ति की थी, बिना अन्न जल ग्रहण किए, इसीलिए भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। उधर चींटा और चींटी ना जाने कितने समय से भूखे थे, तो वह कुछ समझ ही नहीं पाए। वो दोनों एक साथ बोले, हे प्रभु, आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, क्योंकि हमें भूख ही नहीं लगेगी तो हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मोर मोरनी भी हमें नहीं खा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु ने तथास्तु बोल दिया और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई, परंतु अभी भी हमें मोर और मोरनी से बहुत बड़ा खतरा है, और मोर मोरनी अभी भी हमारे इंतज़ार में बैठे हैं। वे लोग जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी मोर के सामने आते हैं। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो, इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने गृह शस्त्र पढ़े थे, इसीलिए वह सभी जीव जंतु की भाषा जानता था। इसके साथ साथ वह जिन भाषा को समझने में सक्षम था, उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। वह पशु पक्षियों का रूप भी धारण किया करता था, और जब वह राजा उनका रूप धारण किया करता था, तब वह पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें वह छोड़ करके इंसान बन जाता था। फिर उन पशु पक्षियों पर जोर से हंसता और उनका मजाक उड़ाया करता था। इस राजा की मूर्खता के कारण ही वह आज पत्थर का बन गया है। मोर कहता है कि हे भगवान, इसकी पत्नी यानी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि इनकी पत्नी भी उनके पाप में भागी है, क्योंकि इनकी पत्नी अगर इनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप ही नहीं करता, इसीलिए आज वह भी पत्थर की बन गई है। मोर कहता है, हे हरि, कि हमें इस बात को अगर हम किसी से कहेंगे तो फिर हम भी पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि कहते हैं, तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी के कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम किसी से भी कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर से यह खतरा टल चुका है। और मोर मोरनी खुश हो जाते हैं, और खुशी के मारे मोर मोरनी नाचने लगते हैं। नाचते नाचते जब वह अपने नीचे देखता है तो उसे अपने फटे और बदसूरत पैर देख के रोने लगता है। वह जोर जोर से रोता है कि मेरे पैर इतने सुंदर थे, इतने फटे क्यों हैं, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियाँ खाई थी। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति चींटा चींटी खाता है तो उसके शरीर में भी ऐसे ही चकत्ते पड़ जाते हैं। यही कारण से मोर और मोरनी के पैर भी बदसूरत हो गए थे। सांप चींटी खाता है, इसीलिए उसके शरीर से खाल निकलती है। मोर मोरनी को समझाती है कि कोई बात नहीं, हमारे पैर बदसूरत हैं तो क्या हुआ, हमारा शरीर तो सुंदर है। लेकिन मोर जोर जोर से रोता है और मोरनी उसके बहते हुए आंसुओं को रोकती है और पीती है। क्योंकि उसके हाथ तो नहीं है तो वह उसके आंसू के मुख से उठाती है और वो आंसू मोरनी के पेट में चले जाते हैं। इस तरह हर बार मोर नाचता है और रोता है, मोरनी उसके बहते हुए आंसुओं को चूमती है। यह सब देखकर श्री हरि भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं,
धन्य है तुम्हारी भक्ति है, धन्य है तुम्हारा प्यार, हम प्रसन्न हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। अब इसे आशीर्वाद कहें या श्राप, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा प्रेम सदा ही अमर रहे। यही कारण है कि मोरनी मोर संभोग नहीं करते, मोरनी मोर के आंसुओं को पीकर ही गर्भवती होती है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारे पंख को हम अपना मुकुट बनाकर धारण करेंगे। यही कारण है कि जब श्री हरि भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं तो उनके सिर पर मोर मुकुट होता है और मोर और मोरनी की भक्ति और उनका प्यार अमर हो जाता है।